तो आजकल यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, तो मैं एक ऐसी स्टोरी सुन रही थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वक्त जापान में एक हीरो नाम का लड़का था जो बीएसएफ में था। तो उनकी जैसे टुकड़ी बनाई जाती है ना, उनको आदेश दिया जाता है कि लड़ाई हो रही है तो आप जाइए लड़ने के लिए। तो उसके बॉस ने बोला कि एक उनको द्वीप पे भेज रहे थे, द्वीप पे भेज रहे थे कि आपको एक तो सिलेंडर नहीं करना, दूसरा आपको आत्महत्या नहीं करना है, और तीसरा भागना नहीं है मैदान छोड़। अब चार चार टुकड़ी में सब लोग बढ़ गए। अब उसके साथ क्या होता है, हीरो ना मतलब उसका हीरो अभी भी लोग हीरो ही कहते हैं, उसको काफ़ी पुरस्कार भी मिले। तो वो लड़ता रहा 29 साल तक अपने देश के लिए। और लोगों को जब पता लगा, लोगों ने उसकी खोज की, उसको कुछ भी नहीं पता, बस वो तो एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा था, मेरे बॉस आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब जब सब चीज़ सही हो जाएगी तो हम आपको लेने आएंगे, जब तक आपको कोई कदम नहीं उठाना। तो बस उसने वही रट लगा रखी थी। प्लेन से लोगों ने पैम्पलेट भी डाले, सबको पता लग चुकी थी कि एक बंदा लड़ाई अभी तक कर रहा है। क्योंकि वो खाने पीने के लिए गांव में जाता था, तो वहाँ के लोगों को मार देता था, ऐसा अपना पेट भरता था, कभी पत्थर खाता था, कभी कुछ खाया। उसने इस तरह से 29 साल तक, ना तो उसको ये पता कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, जापान ने नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ हो गया, किसी ने भी उसका उसने किसी की बात नहीं मानी। फिर एक लड़का जो वर्ल्ड टूर कर रहा था, उसने भी उसके बारे में सुन रखा था, वो वहाँ जाता है, उसको बताता है, तब भी वो उससे बोलता है कि मुझे दुश्मन की चाल है, मुझे तब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक मेरे बॉस आके मुझे नहीं बोलेंगे। अब उसके बॉस तो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने एक किताबों की शॉप खोल रखी थी। वो बंदा उनको ढूंढ ढूंढ के जाता है, उनसे कहता है भैया वो नहीं आ रहा, और वो ये कह रहा है मेरे बॉस नहीं कहेंगे, मेरे बॉस। उसके जब तक उसके साथी सारे ख़त्म हो चुके थे, वो अकेला ही 29 साल तक लड़ता रहा। अब जब उसके बॉस जाते हैं, वो परमिशन भी लेनी पड़ती है, दस्तावेज भी तैयार करने पड़ते हैं, वो जाके बोलते हैं उसको, जिस तरह से विदाई के साथ उसको लाते हैं, ढोल लगाड़े के साथ उसको लाते हैं, उसको इतने सारे अवार्ड दिए जाते हैं, उसको इतना पैसा दिया जाता है, ये बंदा वहीं जाता है दोबारा गांव में, और उन लोगों को वो पैसा बांटता है कि जिनसे उसने छीना था। तो ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आज मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जय राम जी की। कैसे हैं सभी लोग? ईश्वर की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे पास कुछ लोगों के ये आई कि माता पिता के ऊपर कुछ स्टोरी सुनाए, तो मेरे मन में भी बहुत दिनों से ये चल रहा था। तो एक परवेज जी है, उनका भी मेल आया, उन्होंने एक स्टोरी भेजी, और मुझे भी सत्यता पे जो स्टोरी बनती है, स्टोरी बन जाती है, होता तो वो सब कुछ सही है। तो मेरे मन में भी काफ़ी दिन से चल रहा था कि क्या सुनाऊँ, कुछ ऐसा सुनाऊँ, आप बीती सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ। तो मुझे मार्गदर्शन दिया प्रवेश जी ने, और एक मेरे और दर्शक हैं जिन्होंने नाम बताने से मना किया हुआ है। तो ये दोनों स्टोरी पैरेलल चलेंगी, तो जो भी आपको अच्छी लगे या जैसा भी है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो एक माँ बाप थे, काफ़ी गरीब थे, वो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहते थे। उस बच्चे के पिताजी रिक्शा चलाते थे। पिताजी का नाम था बशीर और बेटे का नाम था हाशिम। पढ़ने में बहुत होशियार बच्चा था, हर बार अव्वल दर्जे से आता था स्कूल में। तब उसने 8 पास किया तो उसने कहा कि पिताजी मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है। तो स्कूल को देखता था, वो जब भी जाता था उसमें बड़े बड़े कार से बच्चे उतरते थे, तो उसका भी मन करता था कि शायद मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूं तो मुझे अच्छी तालीम मिले, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो उसके पिताजी ने बहुत समझाया भी, लेकिन बच्चे कभी कभी चीज़ों को नहीं समझते। तो वहाँ जाता है, तो पहले तो घुसने नहीं दिया जाता, फिर जैसे तैसे वो गड़बड़ा के घुसता है, तो प्रिंसिपल के पास जाता है,
उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, आपको पता है क्या कि यहाँ पे बिना स्टेटस के आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपका स्टेटस आया है, आप रिक्शा चलाते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते। तो उसने रिक्वेस्ट किया क्या आप एक बार मेरे बच्चे का इंटरव्यू ले लीजिए, मेरे बच्चे का टेस्ट ले लीजिए, अगर वो पास होता है फेल होता है जो भी है, आप इतना तो मेरे लिए मैडम कर लीजिए, मेरे बच्चे का मन रह जाएगा। मैडम अच्छी थी बेचारी, उसने प्रिंसिपल ने उसका टेस्ट लिया, वो पास भी हुआ। लेकिन वहाँ चेयरमैन थे तो मैडम ने पूरी सलाह उनसे ली, जो स्कूल के ऑनर थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा स्टेटस ख़राब हो जाएगा, हम एक रिक्शा वाले इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते इस स्कूल में। बच्चे को भी बहुत बुरा लगता है। बच्चा वापस अपने पापा से कहता है कि पापा मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगा और अच्छे नंबर से ही पास होऊंगा। ऐसा ही होता है, बच्चा हमेशा अव्वल दर्जे में पास होता चला जाता है, पास होता चला जाता है और फिर वो शहर जाके पढ़ाई करता है। पिताजी स्कूल मतलब रिक्शा चला चला के उसकी फीस भरते थे। एक दिन बच्चा वो जज बन जाता है, जज बन जाता है। माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं कि जो बच्चे ने इतनी मेहनत की वो बच्चा जज बन गया। तो जज साहब के पास एक केस आता है, एक बहुत पैसे वाले थे, वो आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बाहर सेट हो गए हैं और मुझे नहीं रखना चाहते, मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मैंने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया। जज साहब पहचान जाते हैं कि ये बंदा कौन है। तब तक उनके पिताजी का फ़ोन आ जाता है कि बेटा हॉस्पिटल जाना है। तो उसने जज साहब ने आवाज़ दी कि पिताजी आप अंदर आ जाइए। तो पिताजी अंदर आते हैं तो जज साहब उठ के खड़े हो जाते हैं अपनी कुर्सी से और उनसे कहते हैं कि ये वही रिक्शा वाले हैं जिनका बेटा आज जज है और आपके बड़े स्कूल में आपके खुद के बच्चे पढ़ते थे, जिन्होंने आज आपको घर से निकाला। मुझे गर्व है अपने पिताजी पर, जिन्होंने रिक्शा चला के मुझे मतलब अच्छा पढ़ाया और आज मैं इस पोस्ट पे हूँ कि आप भी मेरे पास खुद चल कर आए। तो ऐसे बच्चे जो बिरले ही होते हैं, माँ बाप जिनके घर में ऐसी औलाद पैदा होती है, मैं बशीर साहब का भी धन्यवाद दूंगी और उस हाशिम को सलूट करूंगी कि ऐसे बच्चे भी इस देश में हैं और ये रियल स्टोरी है। एक दूसरी स्टोरी है, एक माँ बाप थे जिनके 15 साल तक शादी के बाद 15 साल तक बच्चा नहीं होता। ताने भी सुनती हैं औरतें जिनके बच्चे नहीं होते, माँ बाप तो दुखी होते ही हैं, बाकी और लोग जो सामाजिक लोग होते हैं उनको जीने नहीं देते। वो हमेशा भगवान से कहती हैं भगवान, तो उनकी एक बार प्रार्थना भगवान सुन ली। 15 साल बाद उनके बेटा हुआ तो माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके घर चांद सा बेटा हुआ। नर्स आती है खुशी खुशी कि माताजी आपके बेटा हुआ है, पर एक दिक्कत है। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है कि मेरे आपके एक बेटे की एक आंख नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक आंख नहीं है तो जैसा भी है मेरा बेटा है। वो कहती माताजी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा बताओ मैडम। तो बोले आप या इनके पिताजी अगर अपनी एक आंख देते तो ऑपरेशन करके हम बच्चे को एक आंख लगा देंगे। पिताजी मना कर देते हैं और माताजी माँ मतलब एक औरत शक्ति की तो कोई अपार सीमा है, उसकी तो कोई अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ का दिल इतना बड़ा पत्थर होता है। तो उसने कहा मैडम मेरी एक आंख निकाल लो, मेरे बच्चे के लगा दो। अब माता जी की एक आंख और बच्चे के दोनों आंख लग गई। बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है, बच्चा 2 साल का था और पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब माता जी के ऊपर पूरा भार आ जाता है। गरीबी कैसे काटते हैं ये उन संघर्षशील औरतों से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे मुसीबतों से पाले हैं। वो भी स्टोरी में सुनाऊंगी बहुत जल्दी आपको। मेरी एक परिचित है, उन्होंने भी इस तरह से स्ट्रगल अपने बच्चे पाले। तो ये माताजी ने अपनी आँख बच्चों को दे दी और उनके पति का देहांत भी हो गया। तो बच्चे को वो दिन रात चौका बर्तन करके अपने बच्चे को 4 साल का बच्चा हुआ एडमिशन कराया, पढ़ाने लग गई।
बच्चा भी पढ़ने में होशियार था। फिर जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, जब वो 7-8 साल का हो गया, तो बच्चे उसे चढ़ाने लगते, तू कानी माँ का बेटा है, तू कानी माँ का बेटा है। तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ तुम स्कूल मत आया करो। तो उन्होंने कहा, बेटा क्यों? कि सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम कानी हो और तुम काली भी हो, इसलिए तुम स्कूल मत आया करो मुझे लेने के लिए। माँ ने अपने दिल में पत्थर रखा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से आना। फिर बेटा पढ़ाई में होशियार था, उसने अच्छी अच्छी पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके वो बाहर भी पढ़ने चला गया। अब तो माँ पे पीजी का भी खर्चा, ट्यूशन का भी, स्कूल का भी खर्चा, तो हर महीने वो लिफाफे में डाल के 50 जगह वो काम करती, 10,000 रुपये वो हर महीने अपने बच्चे को भेजती। बच्चा कभी माँ से मिलने नहीं आया। चिट्ठी माँ भी डालती रहती, चिट्ठी बेटा भी डालता रहता। हुआ एक दिन कि बेटे की चिट्ठी आई कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। माँ को बहुत खुशी हुई और माँ को इंतजार, कोई भी गाड़ी निकलती तो उसको लगता कि बच्चा कलेक्टर बन गया, मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन बच्चा नहीं आया, उसका बेटा नहीं आया, वो इंतजार करती रही। फिर एक चिट्ठी आती है कि माँ मैंने एक बहुत पैसे वाली लड़की से शादी कर ली। तो फिर माँ दुखी होती, फिर अपने मन को समझाती, कोई बात नहीं, बेटा नहीं आ पाया, काम में व्यस्त होगा, मैं बहू को देखने ज़रूर जाऊंगी। और इंतज़ार करती कि शायद बहू को लेके आए। फिर भी इंतज़ार करती है वो, लेकिन बेटा फिर भी नहीं आता। फिर कुछ दिन बाद चिट्ठी आती है कि माँ मेरा बेटा हुआ है, आपका पोता हुआ है। माँ बहुत खुश होती है। उसने कहा, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती, तो वो अपना सारा सामान पैक करती है, बहुत सारे खिलौने बच्चे के लिए, बहुत सारे तोहफे लेके वहाँ जाती है, रिक्शे से उतरती है। तो वहाँ के चपरासी उसको रोकते हैं कि आप माँ जी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है। बोले ये कलेक्टर साहब का बंगला है, आपका बेटे का नहीं है। तो उन्होंने कहा ये चिट्ठी पढ़ लो। वो सारी चिट्ठी अपने साथ लेके गई थी। तो कुछ रहम दिल चपरासी थे, उन्होंने कहा हाँ ये कलेक्टर साहब की माता जी हैं, इनको अंदर जाने दो। वो जाती है, क्या आलीशान बंगला था, चमचमाती गाड़ी थी, चमचमाता वो घर था। उसने सोचा चलो अच्छा है, बच्चा मेरा अच्छा घर में रह रहा है। वो ऊपर चढ़ती है तो खिलौने पालने में बच्चा खेल रहा था। उसने कहा चलो नाती को मैं गोद में पहले खिलाती हूँ, बाद में बहू से मिलूँगी। तो जैसे ही किचन, वो बच्चा बहुत तेज तेज उसको देख के रोने लग गया। तो उसकी बहू आती है, वो सोचती है कोई चोर मेरे बच्चे को चुरा के ले जा रही थी। अपने पति को ही बुलाती है। तो वो कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा, तुम मेरी बहू हो, ये मेरा नाती है। तो कलेक्टर साहब मना कर देते हैं, ये मेरी माँ नहीं है। माँ को बहुत धक्का लगता है। उसको वो कहती है कि बेटा मैं गलती से आ गई, अपनी बहू से कहती है बेटा मैं गलती से आ गई, इसके जैसा ही मेरा बेटा लगता है। अब वो वापस जाती है और चपरासी को कहती है कि इसमें ज़रा 4 लाइन लिख दो। माँ बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। माँ बोलती जाती है, चपरासी लिखता जाता है। वो चिट्ठी को लेके माँ अपनी हथेली में रख के और पंखे से, जो नीचे जो बना रहता है गेस्ट हाउस, उसमें वो पंखे से वो अपने आंचल को पंखे से लटकाती है और फांसी लगा लेती है। उसके हाथ में वो चिट्ठी दबी हुई थी। तो कहती है कि ये, वो दोनों मियाँ बीवी जब ऑफिस जाने लगे तो उसने देखा कि कोई औरत, उन्होंने कहा क्यों ये तुम्हारी माँ थी? तो लड़के ने नज़र झुकाई और उसके बाद भी उसने यही बोला कि मेरी माँ नहीं थी। और जब वो बहू लेटर पढ़ती है और पूरा समझ जाती है तो उस लड़के की नज़रें नीची हो जाती हैं और वो बहू गिलानी से भर जाती है कि मैंने एक ऐसे शख्स से शादी की जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को, बड़े हो जाते तो हम अपने माँ बाप को पहचानने से ही मना कर देते कि मेरे माँ बाप है ही नहीं। ऐसे मैंने अपनी आंखों से ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जिनको बताने में शर्म आती है कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सोसाइटी में वो मिलाते ही नहीं है कभी। कोई तो यही कह देता है मेरे माँ बाप ही मर गए। मुझे बड़ा दुख लगता है कि हम संस्कृति को क्या दे रहे हैं और हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं बच्चों को पालने में। और शायद वसीर जी बहुत किस्मत वाले थे और इसकी ये माता जी थी, ये शायद
क्या करके आई, क्या जो उनके घर में ऐसा बच्चा हुआ, उनने साफ लिखा उस लेटर में कि इस बच्चे के एक आँख नहीं थी, मैंने अपनी एक आँख दी और बाद में इसी ने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया। तो दुनिया में भगवान ना करे किसी घर में ऐसी औलाद पैदा हो। और मैं यही कहूँगी कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और इतना ज़्यादा कलयुगी मत बनिए कि आजकल कलयुग में इतना प्यार दुलार आप अपने बच्चों से करती हैं। हर माँ और बेटी से मैं ये बोलूँगी, हर बहू से मैं ये बोलूँगी कि अपने पति की माँ को भी उतना प्यार दीजिए जितनी आप अपने बच्चों को प्यार करती हैं, अपने माँ बाप को प्यार करती हैं। मेरी हर औरत से और हर बच्चे से ये रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का ध्यान दें। और औरतों से मैं यही कहूँगी कि बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर और जागो, इस देश को बदलो। कि तुम नारी भी हो, तुम पत्नी भी हो, तुम माँ भी हो, तुम बहन भी हो। तुम्हें अपना फ़र्ज अदा करना है और इस धरती में जो कलयुग आ चुका है घोर, उसको मिटाना है। हर औरत के पास ये संदेशा जाना चाहिए, शायद किसी का घर बच जाए और किसी का भला हो जाए। मेरी यही इच्छा थी। बाकी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिएगा।